बतापी के टुकड़े करके भोजन में मिला देता और ब्राह्मणों का निमंत्रण कर देता। बेचारे ब्राह्मण आकर भोजन पाते और ये तो इतना माया भी था, जैसे ही हूं कहता बतापी के टुकड़े ब्राह्मणों के पेट फोड़ के निकल आते थे। बतापी जहां का तहां हो जाता और ब्राह्मणों का अंत हो जाता। इसने तो हड्डियों का पहाड़ लगा दिया था। तुलसी बाबा ने लिखा है 80 समूह देख रघुराया। ये ब्राह्मणों की हड्डियां थी। ब्राह्मणों की संख्या कम होने लगी। बेचारे ब्राह्मण संत की शरण में पहुंचे। संत किसे कहते? देखो भैया, मां तीन होती है। एक तो मां जिसने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। दूसरी मां कौन है? अरे दूसरी मां है महात्मा। बड़े होकर हमें किसी महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो तीसरी मां यानी हम परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मां, महात्मा और परमात्मा। आज समस्त ब्राह्मण अगस्त जी की शरण में पहुंचे। कहते अगस्त जी, ये इतबिल बतापी के टुकड़े करके मिला देता है और सब ब्राह्मणों को मार डालता है। धन्य है वो अगस्त धरा के संत। तो देखो भैया, कहते आज कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा भोजन करने में, अकेला जाऊंगा। अकेले भोजन करने पहुंचे अगस्त जी, पूरा भोजन पा गए। अब इतबिल खूब हूं कह रहा। अगस्त जी हंसने लगे। कहते अरे इतबिल, अब तेरा बतापी मेरे उदर से कभी नहीं निकलेगा। वो तो मेरी तप अग्नि में जल के राख का ढेर हो गया। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। याद रखो भैया, अपना मुंह बंद करके सीताराम कह के तो देखो, अंदर से वो पावर जागेगा। आज यह इतबिल क्रोध में आकर अगस्त जी की ओर दौड़ा था तो इतबिल के वध के निमित्त रामलला सरकार अवतार लेकर आए। अनेक कारण है राम जन्म के हेतु अनेका। लंकेश रावण ने संत ब्राह्मणों का खून टैक्स में ले लिया तो रावण के वध के निमित्त भी रामलला सरकार अवतार लेकर आए। पांचवा कारण, एक दिन मनु महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। देखो भैया, अपन कहते लंकेश रावण ने 14 चौकड़ी राज किया। अरे हमारे मनु ने इस धरती पर 27 चौकड़ी राज किया है। मनु स्मृति हमारी हिंदू संस्कृति की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुस्तक है। हर ब्राह्मण के घर में मनु स्मृति होना चाहिए। हर क्षत्रिय के घर में मनु स्मृति होना चाहिए। मनु महाराज ने 27 चौकड़ी राज्य किया। एक दिन मनु राज सिंहासन पर बैठे हैं। इनके हृदय में वैराग्य जगा। अरे ये जीवन व्यर्थ खो दिया। जिस कार्य के लिए आया मैं तो इस वैभव में उस भगवान के भजन को भूला रहा। कहते हो ना विषयो बेरा भावनो बसतो भाचो थे पनो हृदय बहुत दुख लागो और जन्म गयो हरि भजनों में। आज मनु को बेराग जगा रे जीवन व्यर्थ हो दिया। बेटों को बुलाया, बोले ये राज सिंहासन संभालो। बेटे कहते नहीं पिताजी। बोले नहीं, तुलसी बाबा ने लिखा है बरबसो राजो सुतन को दीना उन्नारी समेत गवन बनो कीना। आज मनो जबरन बेटों को राज्य सौंपकर ससरूपा को साथ लेकर भजन को चल देते हैं। याद रखो भैया, नारी भजन में साधक है, बाधक नहीं। नारी साधक है। अब व्यवहार दृष्टि से समझें। जैसे कोनों के घर रोज लड़ाई हो
तो वो सोचत के चलो ये से अच्छे तो मंदिर पे बैठे किलकिल से बच्चे, यानी उसने लड़के भी तुम्हें मंदिर भेज दिया। आज शत्रुपा को साथ लेकर मनु महाराज तपस्या को चल देते हैं। कहाँ गए? बोले तीरथ पारो नेम से विख्याता और अति पुनीत साधक को सीधी दाता नेमि शरण क्षेत्र। आज मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या की नेमि शरण तीर्थ पर जाकर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। सिर्फ आंख की पुतली दिख रही है, सूख गए। कई बार मनु शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वरदान देने आए, कई बार ब्रह्मा वरदान देने आए। कहा विधि हरिहारो तप देखे अपारा और वरो देने आए कई बार, लेकिन ये धन्य है वो मनु महाराज, कहते हमें तो परिपूर्ण ब्रह्म नारायण से वरदान चाहिए। आज वो दिन आ गया। आज जैसे ही भगवान नारायण मनु के सामने प्रकट हुए, जैसे ही भगवान का आभास हुआ, हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं मनु शत्रुपा, जैसे अभी भवन से आया। भैया भगवान के स्पर्श का प्रभाव आज भी करके देख लेना, किसी को बुखार आ रहा हो। शालग्राम शिला हर घर में है। अपने शालग्राम शिला अपने भगवान को अपनी हथेली में 10 मिनट के लिए दबा लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृष्णाय वासुदेव।